नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब ऐसे में ये बात किसी से नहीं छुपी है कि जया बच्चन ने किस तरीके से सभा में जो है बीजेपी को श्राप दिया। लेकिन जया बच्चन के इस बयान के बाद जया बच्चन पर भी टिप्पणियां की गई। अब ऐसे में जया बच्चन की जब पोल खुलने लगी, क्योंकि उनका जो बीजेपी पर श्राप था वो उल्टा उनकी ही पार्टी समाजवादी पार्टी पर पड़ गया, उसके बाद से कांग्रेस में भी काफी ज्यादा बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। आलम कुछ इस कदर हो गया है कि जया बच्चन के बयान पर अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब जया बच्चन की पोल खुलने से कांग्रेस के एक नेता जो है, जिनका नाम रणदीप सुरजेवाल है, वो काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। उन्होंने बौखलाहट में एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के जो नेता है, उनकी सोच जो है महिला विरोधी सोच है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओं की जो सोच है, भाजपा का ये महिलाओं के प्रति घिनौना और द्वेषपूर्ण सोच है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के एक विधायक के बयान पर डिबेट की गई थी, जो है न्यूज चैनल्स में बुलाए गए थे और इस पर काफी बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन अब जब इस तरीके से कोई बयान किए जा रहे हैं, इस तरीके से बयानबाजी बीजेपी की तरफ से आ रही है, तो वही जो न्यूज चैनल्स के एंकर है वो जाकर कहेंगे, जो योगी आदित्यनाथ है उन्हें कहेंगे कि आप इन्हें कहिए माफी मांग लेने के लिए, मामला रफा दफा कर देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं को महिलाओं के ऊपर बयानबाजी करने का या महिलाओं को अपमानित करने का लाइसेंस मिला हुआ है और इसलिए उनके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता है। अब आप सोचेंगे कि आखिर सुरजेवाल का ये जो बयान है ये किस मुद्दे पर आया है। तो आपको बता दें कि जया बच्चन ने जब ये बात कही थी कि आपके बहुत जल्दी बुरे दिन आने वाले हैं, मैं आपको श्राप देती हूँ। अब उनके इस बयान के बाद तो समाजवादी पार्टी में किस तरीके से अभी हलचल मची हुई है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। अब ऐसे में उनका जो श्राप है उनके ऊपर उल्टा पड़ गया और उनके जो श्राप के बाद वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आने लगी। आलम कुछ इस कदर था कि अब इनके श्राप को लेकर काफी ज्यादा बयान भी सामने आए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि उनके इस बयान पर बीजेपी के ही एक नेता सुरेंद्र सिंह ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि घोर कलयुग है। पहले जो है तपस्वी जो होते थे, साधक जो होते थे, वो आशीर्वाद या फिर श्राप दिया करते थे। अब कलयुग की जो नर्तकी है वो अब श्राप देने लगी है। तो उनके इस बयान पर कांग्रेस के जो नेता है रणदीप सुरजेवाल, उन्होंने अब ये बयानबाजी की है और पूरे भाजपा को इस पूरे मुद्दे में उन्होंने लपेट लिया है और लपेट कर वो जो है अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा की जो सोच है महिला विरोधी सोच है और ये कांग्रेस के नेता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो आप कह सकते हैं कि जो मेन लीडर्स हैं, प्रियंका गांधी कहिए, वो ऐसा नारा देती रहती है, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। वहीं पर हम आपको अब कुछ बताने वाले हैं जो कांग्रेस आज महिलाओं के बारे में बात कर रही है, जो कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी महिला विरोधी सोच रखती है, बीजेपी ऐसा कर रही है, उसी कांग्रेस की करतूत अब आपको हम बताने वाले हैं। ये कांग्रेस जो अभी ये कह रही है कि बीजेपी की सोच महिला विरोधी है, जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उसी कांग्रेस की सोच से हम आपको अब अवगत कराने वाले हैं। आपको बता दें तो ये जो कांग्रेस जो है, इनकी सोच तब कहाँ गई थी जब स्मृति ईरानी को अमेठी में गालियां पड़ रही थी। क्या स्मृति ईरानी महिला नहीं है या फिर स्मृति ईरानी को ये महिला के तौर पर देखते ही नहीं है? साथ ही साथ इनकी सोच तब कहाँ गई थी जब संजय राउत ने कंगना रनौत के बिल्डिंग को गिरा दिया था बुलडोजर से। उस वक्त भी उन पर भी काफी ज्यादा टिप्पणी की गई थी। संजय राउत ने खुद ट्वीट करके जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कंगना रनौत पे की थी। उस वक्त पे भी किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जो कांग्रेस है उनकी सोच तब कहाँ गई थी जब आजम खान ने जया प्रदा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तब भी कांग्रेस की बोलती बंद थी, तब भी जो है वो कुछ कहते हुए नजर नहीं है। और इनकी सोच तब कहाँ गई थी जब कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए ने रेप पर विवादित बयान दिया। रेप एक इतना सेंसिटिव मैटर है, इस पर वो विवादित बयान देते नजर आए थे, उस पर भी क्यों कांग्रेस कुछ नहीं बोली? जहां पर महिला विरोधी सोच की बात की जा रही है, वहां पर अगर आप कांग्रेस का बैकग्राउंड उठाएंगे तो कांग्रेस में कई सारे आपको नेताओं के ऐसे नाम मिलेंगे जिन्होंने महिलाओं की जो आप आपत्तिजनक टिप्पणी तो छोड़ दीजिए, महिलाओं की जो इज्जत है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उस पर भी उन्होंने जो है बहुत ही शर्मनाक आप कह सकते हैं कि बयानबाजी की है। सारी को छोड़ दीजिए, आप ये कर्नाटक के जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनका ही बयान मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने रेप के मामले में बयान दिया था कि अगर रेप होना ही है तो लेटे रहिए और मजे लीजिए। तो इस तरीके के बयान जो है कांग्रेस के एमएलए देते नजर आते हैं। क्या ये महिला विरोधी बयान नहीं है? या फिर जब कांग्रेस के
नेता इस तरीके का बयान देते हैं तो बाकी कांग्रेसी अपने कान में जो है रुई ठूस कर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके जो है बयान वो तो सुनाई देते ही नहीं है। उनका ये जो कांग्रेस का जो अभी आप कह सकते हैं महिलाओं के लिए जो प्रेम, महिलाओं के लिए जो प्यार, महिलाओं के लिए जो इज्जत देखने के लिए मिल रही है, वो इज्जत तब कहाँ गई थी जब 2020 में अक्टूबर में कांग्रेस के दफ्तर में एक महिला की पिटाई की गई थी। उस वक्त क्यों नहीं कांग्रेस में वो जो है दिखाई दिया कि कांग्रेस के लोग आकर उस महिला को बचा रहे हो या फिर जो है बीच बचाव करते नजर आते। उस वक्त कांग्रेस को महिलाओं के इज्जत, महिलाओं के सम्मान का ख्याल नहीं आया, लेकिन आज एक टिप्पणी पर वो कहते नजर आते हैं, बीजेपी को टारगेट करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर 2020 में एक महिला जो है जिनका नाम तारा यादव था, उन्होंने वहां पर जाके, यानी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, उनके नाम पे उपचुनाव उम्मीदवार को रेप का उन्होंने जो है आरोप लगाया था, उन्होंने उससे टिकट देने के लिए मना किया था। और इसी बात पर जो एक गंभीर आरोप है उसके बारे की सत्यता को जाने हुए कि आखिर इसके पीछे की क्या एक मजबूरी है कि एक महिला इस तरीके से आके कर रही है, वहां पर मौजूद पुरुष जो थे, यानी जो कांग्रेसी थे, उन्होंने इस महिला की जमकर पिटाई की थी। अब ऐसे में बुरी तरह उनकी पिटाई शुरू कर दी थी। महिला कार्यकर्ता के साथ आई 3 महिलाओं को भी जमकर पीटा गया था। उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से तब ये महिला वाले नारे, महिला वाले जो आज उनके सम्मान निकल कर आ रहे हैं, उस वक्त जो वहां पे पुरुष थे उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? उस वक्त जो पुरुष उनकी पिटाई कर रहे थे वो भी कांग्रेसी थे, उन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? यहाँ पर जो साफ इनका जो दोहरा चेहरा, ये कह सकते हैं कि जो दोगलापन है, ये साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है कि राजनीति इस हद तक गंदगी तक ये करेंगे कि जब दूसरे की तरफ से आएंगे तो महिलाओं का सम्मान दिखाएंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे, और जब बात अपने पे आएगी तो महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। तो ये इस तरह की राजनीति करती है कांग्रेस, और यही कांग्रेस वाले आज दूसरों पर टिप्पणी करते हैं। यानी एक पुरानी कहावत ऐसा कहते हैं, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। और ये बात जो है कांग्रेस के ऊपर पूरी तरीके से सटीक बैठती है, क्योंकि कांग्रेस के गिरेबान में इतनी कालिक पुती हुई है महिलाओं के मामले में कि शायद वो साफ करने पर भी साफ नहीं हो सकती है। आपको हम कुछ और जो है कांग्रेस की तरफ से बयान बताते हैं, जो आज कांग्रेसी अचानक से महिलाओं के प्रति जो इतने संवेदनशील हो चुके हैं, जो कांग्रेसी आज महिलाओं के प्रति इतना ज्यादा जो है उन पे प्यार उमड़ रहा है, उस कांग्रेसियों के आपको कुछ और बयान हम बताते हैं, जिसे सुनकर आपको साफ हो जाएगा कि कितना महिलाओं की इज्जत कांग्रेस में किया जाता है और कितनी ज्यादा तवज्जो जो है महिलाओं को कांग्रेस में दी जाती है, जो अभी चुनाव से पहले दी जाने लगी है। आपको बता दें कि नारायण स्वामी जो है, उन्होंने किरण बेदी को राक्षस कहा था। यानी आप देखिए यहाँ पर भी किस तरीके से आईपीएस ऑफिसर के लिए टिप्पणी की जा रही है। ये भी कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कमलनाथ ने जो है, उन्होंने इमरती देवी को आइटम कहा था। यानी आइटम एक स्लैंग शब्द होता है जो कि एक औरत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करके उस ऑब्जेक्टिफाई करना इसे कहते हैं, कि उसे आइटम और जो इस तरीके के हीरोइन, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग इसे कहते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी के काफी करीबी थे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी आप पोस्ट समझिए, मुख्यमंत्री, नेता, वरिष्ठ अधिकारी कांग्रेस के, यानी एक राज्य उनके अंदर में है, उनका पूरा तरीके से उन्हें देखभाल करना, सब कुछ करना वहां पर उनके हाथों में है। और एक मुख्यमंत्री के शब्द एक महिला के लिए आइटम है। अब यहां से ही आप कांग्रेसियों की सोच के बारे में पता लगा सकते हैं। आपको बता दें कि यही नहीं, कमलनाथ ने महिलाओं को सजावट का सामान भी कहा। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जहां भारत में महिलाओं को देवी बनाकर पूजा जाता है, वहीं भारत एक राज्य के मुख्यमंत्री होकर इस तरीके का बयान, महिलाओं को आइटम, सजावट का सामान कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सोच कांग्रेस वाले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रखते हैं, जो आज महिलाओं के लिए खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सज्जन सिंह वर्मा है, ये कांग्रेस के नेता है, इन्होंने भी महिलाओं के खिलाफ इसी तरीके का बयान दिया। जब महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई तो सारी दुनिया खुश थी कि अब जो है ये चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, अब महिलाएं जो है एक सही समय पर उनकी शादी की जाएगी तो वो मेंटली, फिजिकली हर तरीके से जो है प्रिपेयर रहेगी और जो है उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि पहले जो है लड़कियों की शादी जल्दी करा दी जाती थी। अब ऐसे में जहां पर ये पूरा देश इस पूरे मामले से खुश था, वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता है, जो सज्जन सिंह वर्मा है, उनका ये बयान था कि लड़कियां 15 साल में प्रजनन
लायक हो जाती है तो शादी की उम्र 21 साल क्यों की गई। आप देखिए कि इनके शब्दों में कितना ज्यादा सम्मान महिलाओं के लिए झलक रहा है कि एक महिलाओं के लिए अच्छा कानून बना है, उसके लिए भी इनके पेट में दर्द है और इस तरीके की बयानबाजी वो करते नजर आते हैं। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं होती है। हम आपको बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा ने इमरती देवी को अब जलेबी बन गई है इस तरीके की टिप्पणी की थी। यानी आप देख सकते हैं किस तरीके के ये वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के हैं, और ये एक बार दो बार नहीं, एक ही नेता कई बार अलग अलग महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। जलेबी बन गई है, आइटम हो गई है, और मतलब जो है जो गाल है वो काफ़ी ज़्यादा चिकने हैं, और इस तरीके से जो है 15 साल की उम्र में प्रजनन लायक हो जाती है। इनके ऊपर तो कोई बयानबाजी नहीं आती, इनके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, इन्हें जो है इनके पद से इस्तीफा देने के लिए कोई नहीं कहता। क्यों? कांग्रेस को इनकी गलतियां नहीं से, ये अभी जितना नाम आपको हमने बताया ये सारे नाम जो है कांग्रेस के नेताओं के नाम है जिन्होंने एक के बाद एक इस तरीके के महिलाओं के खिलाफ बयान दिए हैं। और वही आज जो है आज महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। आज प्रियंका वाड्रा भी जो है वो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यानी चुनाव में राजनीति किस हद तक गंदगी हो सकती है, इससे ही आपको पता चल पाएगा कि कांग्रेस जो इस तरीके से बयानबाजी, और आपको हमने बहुत पुराने जो है ये सारे टिप्पणी आपको नहीं बताई है, 2020 2021 इस तरीके से इनके जो नेता है इस तरीके की महिलाओं पर टिप्पणी करते नजर आए हैं। तो साफ तौर पर यह झलकाता है कि जो आज खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये महिला विरोधी सोच है, उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि जहां पर एक नेता के बयान पर इतनी ज्यादा ये जो है टिप्पणी कर रहे हैं, वहां पर पूरे कांग्रेस में इस तरीके के नेता, मंत्री और अधिकारी जो है भर्ती पड़े हुए हैं जो महिलाओं के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। यानी कांग्रेस को खुद में झांकने की जरूरत है, खुद में सुधार लाने की जरूरत है, इससे पहले कि वो दूसरों पर सवाल उठाए। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।